हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टैरो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। और उसके लिए हमारे पास 3 पाइल है चूज़ करने के लिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। मैं इन तीनों के ऊपर एक इमेज ऑप्शन भी प्लेस कर दूंगी ताकि आपके लिए ईजी हो चूज़ करना। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया था या फिर इस इमेज ऑप्शन को चूज़ किया था, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। सबसे पहले हम आपके इनर थॉट्स पे जाएंगे कि आप जब अपने स्पाउस से मिलने वाले हैं उससे पहले आपके इनर थॉट्स क्या हैं। और वो हमारे पास उसके लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अब हम देखेंगे आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड कैसा है, मतलब जो अपने स्पाउस से मिलने वाले उसके पहले आपके आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, एक्सटर्नली क्या चल रहा है। और उसके लिए हमारे पास आया है द फूल, justice and world card. Okay, first of all I can feel like when you're about to meet your spouse, आपका inner world जो आपके internally thoughts हैं वो ये हैं कि आप कहीं ना कहीं काफ़ी क्लियर हैं। आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है। आप अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा अश्योर्ड है। आपको पता है आप कैसे इंसान है, आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या मैटर करता है। एंड यू आर अ लिटिल बिट, कह सकते हैं हम, एज अ प्रैक्टिकल फेज ऑफ योर लाइफ, जहाँ पर आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को इतना फोकस में ना रख के अपने प्रैक्टिकल चीज़ों को एंड प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आई कैन ऑल्सो फील अगर आपको लोगों से मदद मांगने में या उनके ओपिनियन एक्सेप्ट करने में अभी दिक्कत होती है, पर जब आपने अपने स्पाउस से मिलने वाले होंगे उसके पहले आपका इनर स्टेट ऐसा होगा कि आप ओके हैं लोगों के ओपिनियन सुनने के लिए, उनसे राय लेने के लिए एंड कोलैबोरेशन के लिए। आई कैन ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप अगर मैरिज के बारे में उस समय सोच रहे हैं तो उसको आप कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल वे से देख रहे हैं कि हाँ यू शुड डू मैरिज ताकि आपकी फैमिली खुश रहे, आपकी सोसाइटी खुश रहे एंड लोग बोलना बंद कर दे कि शादी कब करोगे। वो वाला फेज़ मेरे को आपका दिख रहा है। इंटरनली यू आर नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉर लव। आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको सेटिस्फाइड आप फील होंगे आपको शादी करके प्यार से, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मोर प्रैक्टिकल फेज में कि हाँ सब बोल रहे हैं कर लेते हैं, देख लेते हैं, मम्मी इतने टाइम से बोल रही है, तो वो चीज़ दिख रही है। आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है मैरिज या डेटिंग या किसी से भी। इस समय आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आई डोंट नो व्हाई आई सेड मैरिज, बिकॉज ये नहीं था कि आप अपने स्पाउस को डेट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट मैरिज पे जाएंगे। पर मैंने स्टार्टिंग से मैरिज बोला, तो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी अरेंज मैरिज, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू ऑब्वियसली, जनरली रीडिंग है, बट फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी इट्स एन अरेंज मैरिज। एंड दो आप मैरिज या रिलेशनशिप किसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आई डोंट थिंक यू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं, आप खुद में ही संतुष्ट हैं, आप खुद में ही सेटिस्फाइड है, आप जानते हैं आप कैसे हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या चाहिए। और कहीं ना कहीं आपने अपने एक इमोशनल सेल्फ को साइड में रख के आप क्लैरिटी, प्रैक्टिकलिटी, रियलिटी की तरफ से ज़्यादा डिसीजंस ले रहे हैं। कमिंग टू योर आउटर वर्ल्ड बिफोर मीटिंग योर स्पाउस, उसके लिए हमारे पास 3 कार्ड्स आए। एक एक्स्ट्रा कार्ड निकला है हमारा आप लोगों के लिए, तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 1, आई कैन फील किसी ना किसी चीज़ का इम्पोर्टेंट चीज़ का एंड हुआ है। शायद कोई ऐसी चीज़ का एंड हुआ है जिसने आपको कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पैक्ट करा है अपनी लाइफ में। हो सकता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का एक्ट हो, या फिर आपकी जॉब चेंज हुई हो, या आपने करियर स्विच करा हो, कुछ भी एक नया चेंज, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप वेट करें, मतलब आपको जस्टिस मिला है। हो सकता है आपको ऐसी सिचुएशन में आप हो जहाँ पे आपको लगा हो कि आपको अनफेयरली ट्रीट किया है या आपके साथ जो हुआ है वो अनफेयर था, बट आपको उस चीज़ का जस्टिस मिला है एंड वो साइकिल कंप्लीट हुई है और आप एक नई साइकिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आप अपने स्पाउस से मिलने वाले होंगे उसके पहले कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ में हैपन हुआ होगा जिस वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए होंगे। मतलब कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ ख़त्म हुई होगी और कुछ नया चालू हुआ होगा।
और अगर आपको ऐसा लग रहा था उस चीज़ से लेके कि लाइक इसमें मुझे जस्टिस सही से नहीं मिला, मेरे साथ अनफेयर हुआ, मेरे साथ जैसा होना चाहिए था लाइक वो हुआ नहीं, लाइक अगर मेरे साथ फेयर एंडिंग नहीं हुई थी, तो वो आपको फेयर एंडिंग मिलेगी एंड लाइक दैट चैप्टर विल क्लोज। कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर आपकी लाइफ का क्लोज होगा आपके सोलमेट से मिलने से पहले, एंड कुछ ना कुछ नई चीज़ का लाइक आप इंतज़ार कर रहे होंगे, लाइक यू विल नो कि एंड हुआ है एंड कुछ नई चीज़ आने वाली है, लाइक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ में होंगे आप, अपने कुछ नई फेज़ ऑफ लाइफ में होंगे और एक इम्पॉर्टेंट पुरानी साइकिल लाइक एंड हुई होगी आपके स्पाउस से मिलने से पहले। सो दीज वर योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्ड। लेट्स सी कि आप अपने स्पाउस से कौन सी सिचुएशन में मिलेंगे, एंड उसके लिए हमारे पास आया है 3 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज ये ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप कोई फैमिली फंक्शन या कोई फ्रेंड के, म्यूचुअल फ्रेंड की पार्टी या कोई भी सेलिब्रेशन का जो माहौल है वहाँ पर मिल रहा है। आई कैन ऑल्सो फील लाइक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को देख के कि हो सकता है काफ़ी खुशी भरा लाइक मौका हो, और लाइक आप भी खुश हो पर आप लाइक 100% लाइक खुश नहीं है, लाइक यू आर हैप्पी बट यू आर नॉट लाइक 100% हैप्पी, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एंड आई कैन ऑल्सो फील लाइक ये जो भी इवेंट है लाइक समथिंग रिलेटेड टू लाइक फैमिली या फ्रेंड्स से रिलेटेड इवेंट है, जैसे कि आप कुछ मैरिज या कोई एनिवर्सरी या सगाई और समथिंग लाइक कोई भी फंक्शन आपकी फैमिली में अटेंड कर रहे हैं वेर यू लाइक फर्स्ट मीट दिस पर्सन। आई कैन से जब आप अपने पर्सन से मिल रहे हैं कहीं ना कहीं एक बहुत प्यारा और लाइक अच्छा माहौल है, लाइक आपकी सराउंडिंग बहुत ब्यूटीफुल है, बट आई कैन फील लाइक जो इंटरनली यू आर नॉट फीलिंग दैट गुड, लाइक आपको अंदर से इतना अच्छा नहीं लग रहा है कि आप अंदर से थोड़े दुखी या थोड़े परेशान या अपनी थॉट्स में कहीं ना कहीं आप लाइक स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कि आपके जो सैड होने की वजह है वो एक्सटर्नल इवेंट्स नहीं है बल्कि आपका खुद का लाइक इनर थॉट्स और फीलिंग्स है। लाइक द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू फॉर लाइक इंजॉइंग दिस इवेंट इज़ योर सेल्फ, लाइक आप खुद ही रोक रहे हैं उस इवेंट को इंजॉय करने से पहले। सो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए कोई फैमिली इवेंट या कोई फ्रेंड का इवेंट है, लाइक कोई ना कोई लाइक फंक्शन टाइप है जहाँ पे लाइक बहुत प्यारा लाइक ब्यूटीफुल एक फैमिली गैदरिंग वाला लाइक टाइप ऑफ सेलिब्रेशन है। आई कैन ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ यू जो यंग हैं, आई कैन फील लाइक हो सकता है ये आपकी ग्रेजुएशन को भी सिम्बलाइज करे, अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं कॉलेज से। सो आई कैन फील लाइक इट्स योर ग्रेजुएशन डे एंड यू आर लाइक काइंड ऑफ फीलिंग स्टक कि आगे क्या होगा, आप ग्रेजुएट पर आगे क्या करेंगे, लाइफ में आगे क्या होगा, अगर आप उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तो उस चीज़ को भी ये सिम्बलाइज कर सकता है। सो या इट्स मोस्ट प्रॉबली ज़्यादातर लोगों के लिए कोई ना कोई सोशल इवेंट है, कोई ना कोई गैदरिंग है जहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है, सेलिब्रेटरी माहौल जो होता है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने का माहौल है। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों के एक दूसरे के फर्स्ट इम्प्रेशन क्या थे, एंड फॉर देयर इम्प्रेशन वी हैव and for your impression of them is seahorse spirit, wait and watch। आई फील लाइक जब आप अपने स्पाउस को पहली बार देखते हैं आपका उनके बारे में ये इम्प्रेशन रहता है कि ये लोग कितना बोलते हैं, कोई इतना कितना बोल सकता है। आई कैन फील लाइक कि आपका ये फर्स्ट इम्प्रेशन रहता है कि इतना ज़्यादा लाइक सोशलाइज करना, इतना बात करना, इतना घुलना मिलना कोई इंसान कैसे करता है, लाइक थकते नहीं है क्या लोग। आई कैन फील लाइक वैसे आपके पास वाइब आ रही है कि आपके जो स्पाउस है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक सोशलाइज टाइप के इंसान, जिनको सोशलाइज करना बहुत पसंद है, बोलना बहुत पसंद है, लाइक टॉकिंग टू एवरीवन, एंड लाइक बेसिकली दे आर रियली लाउड एंड यू आर जस्ट लाइक कि हाउ कैन समवन बी सो लाउड एंड लाइक सो सोशेबल, और उनकी एनर्जी ख़त्म नहीं होती है क्या। आई कैन फील लाइक यू आर सीइंग योर स्पाउस लाइक दैट बिकॉज ये नंबर 6 से रिप्रेजेंट हो रहा है। आई कैन ऑल्सो फील लाइक यू आर सीइंग देम एज समवन हु इज़ लाइक प्लेफुल एंड ऑल्सो ब्यूटिफुल एंड समवन हु हैज़ अ करिज्मा, एक अट्रैक्टिवनेस है उनकी तरफ जो लाइक लोग उनको लाइक अट्रैक्ट करती है, लाइक यू डोंट वांट टू लुक एट देम बट यू आर लाइक स्टिल लुकिंग एट देम। एंड
मैं एक और चीज़ नोटिस करूँ तो इन दोनों ने लाइक एक दूसरे से फेस अवे कर रखा है, लाइक वो उस तरफ देख रहा है, वो उस तरफ देख रहा है, बट इट फील्स लाइक यू आर लाइक रियली अपोजिट ऑफ ईच अदर, लाइक आप एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं बट यू आर लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर इन सम वे। लाइक आप दोनों बहुत अलग हैं पर आप जब साथ में होते हैं तो आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एंड कमिंग टू योर स्पाउसेस इम्प्रेशन अबाउट यू, दे थिंक यू आर वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी रेयर, बिकॉज जो सी हॉर्सेज होते हैं वो भी काफ़ी रेयर होते हैं, काफ़ी ब्यूटिफुल होते हैं। इसके नीचे लिखा है वेट एंड वॉच, सो आई कैन फील लाइक वो आपको कहीं ना कहीं देख रहे होंगे एंड लाइक दे आर लाइक वॉचिंग यू। अगर आप लोग एक पार्टी में हैं एंड डिस्टेंस पे, तो लाइक इवन इफ दे आर लाइक टॉकिंग टू समवन, लाइक उनकी एक आंख लाइक आपकी तरफ है और आपको देख रही है। एंड इस पर हमारे पास नंबर 8 आया है विच इज़ रूल्ड बाय साटन। सो आई कैन फील लाइक उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कितने कोल्ड हैं, मतलब आपके बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, बस अपने अपने में लगे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको लगा था कि वो कितने लाउड है, आप उनको लग रहा है कि आप कितने क्वाइट है, सोचते इतना चुप क्यों है इंसान, ये बोल क्यों नहीं रहा। वो तो उनको एक मिस्टीरियस वाइब आ गई है आपसे कि दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू, लाइक आपको और जानना चाहते हैं क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, बिकॉज इनने तो पूरी पार्टी में सबसे बात करनी है और आप लाइक एक जगह पे बैठे हैं। तो वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं फील हो रही है। लेट्स गेट सम मोर hints. Okay, let's see how your like person impression of you. I'll get 2 cards. So this is how your person sees you and how do you see your person. Okay, I will take these 2. Okay. First of all, coming to you, we have Aquarius. Okay. And we have Mercury. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन फील लाइक आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डार्क सा हो सकता है, लाइक यू माइट हैव डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर, या ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, जो लाइक सबको समझ नहीं आता है, लाइक ओनली फ्यू पीपल गेट इट, वैसी फीलिंग आ रही। तो लाइक मे बी दे लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर, आपको उनको आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगता है, लाइक द वे यू लाइक मेक जोक्स एंड लाइक ह्यूमरस कमेंट्स, वो चीज़। आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि आप अपने लाइक जो आप लाइक लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें आप काफ़ी ज़्यादा लाइक शॉर्ट फॉर्म्स या वर्ड्स का जो न्यूअर वर्जन होता है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड आई कैन ऑल्सो फील लाइक बिकॉज हमारे पास मरकरी आया, आई कैन फील लाइक दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू यू, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं बट दे डोंट नो हाउ टू लाइक कम्युनिकेट टू यू। एंड उनको ऐसा भी लग रहा है कि मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम और मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू एनीवन, लाइक आप इंटरेस्टेड ही नहीं है किसी से बात करने के लिए, लाइक आपको बात ही नहीं करनी है वाले फेज में आप कहीं ना कहीं। सो पाइल नंबर 1, वाई आर यू डूइंग दिस, लाइक आई डोंट वांट टू से कि ये अच्छी बात नहीं है, पर इफ़ यू गोइंग, आई नो आपके इंटरनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, मे बी योर स्ट्रेस एंड ऑल ऑफ द लाइक सारी चीज़ें चल रही है, बट योर पर्सन थिंग्स कि ये तो इंसान मतलब बोलता ही नहीं, एकदम चुपचाप अपने जोन में ही है वाली फील आ रही है आपको, मतलब आपका पर्सन आपको वैसे देख रहा है। आप ज़रूर नहीं ऐसे हो बट उस पर्टिकुलर दिन मे बी आप लाइक टायर्ड हो या जो भी हो, उस दिन उनको लाइक आप ऐसे दिख रहे हो। कमिंग टू योर पर्सन कि आप अपने पर्सन को कैसे देख रहे हो, वी हैव 8th हाउस। आई थिंक जो ओके, आई डोंट नो वाई मुझे ऐसा लगा था आपके पास स्कॉर्पियो आया, आपके पास एक्वेरियस आया था, मैं बोल रही थी कि स्कॉर्पियो की याद आ गई मुझे 8th हाउस देख के, और आपके स्कॉर्पियो निकला पर आपके नहीं निकला था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जुपिटर और 8th हाउस देख के आई कैन फील लाइक कि हो सकता है जो आपके स्पाउस है वो ऐसी फैमिली से आते हो जिन पे लाइक वेल्दी जनरेशन से आ रही है, मतलब जनरेशन वेल्थ जिसे हम बोलते हैं ना, लाइक पीढ़ियों दर पीढ़ी उनकी लाइक वेल्थ बढ़ रही है, वो लाइक अमीर होते जा रहे हैं। आप सबसे पहले मुझे वो चीज़ याद आई। एंड आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि हो सकता है ये काफ़ी अमीर हो पर ये लोग इतना दिखाते नहीं, लाइक दे डोंट डिस्प्ले देयर वेल्थ, लाइक योर स्पाउस कुड बी लाइक रिच बट दे विल लाइक नेवर शो ऑफ, लाइक उनको देख के आपको पता ही नहीं चलेगा वो रिच है, लाइक वो उसको हमेशा लो की रखते हैं, वो चीज़ हो सकती है। I can also feel like your spouse like ये उनके बारे में आ रहा है कंपेयर टू आपका इम्प्रेशन, बट आई वुड से
कि हो सकता है उनको काफ़ी ऐसी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जो लाइक नॉर्मल लोगों को ना हो। लाइक दे हैव सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज जो लाइक नॉर्मल लोगों में नहीं होती। ऐसी कुछ चीज़ें उनको पता होगी जो लाइक सबको नहीं पता होती, बट लाइक दे नो इट। आई कैन ऑल्सो फील लाइक दे आर रियली गुड एट इन्वेस्टिंग। वो इन्वेस्टिंग में काफ़ी अच्छे रहेंगे कि कहाँ पे कैसे क्या इन्वेस्ट करना है, उस चीज़ में काफ़ी अच्छे रहेंगे। And I feel like pile number 1, you will like see your spouse as कि ये कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, लाइक दे आर नॉट लाइक फुली शोइंग देम सेल्फ। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये ऑप्टिमिस्टिक और लाइक लोगों से बात करें, बट दे आर समथिंग अबाउट देम जो वो लाइक लाइक खुल के नहीं बता रहे। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ हिडन है उनके बारे में। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जुपिटर आया और इस तरह मरकरी आया है, कैन फील लाइक यू माइट बी यंगर देन योर स्पाउस। ऐसा सबके लिए ज़रूरी नहीं है, बट फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी द केस कि आप अपने स्पाउस से यंग हो एज में। बिकॉज हमारे पास जुपिटर भी आया है, आई वुड से योर स्पाउस इज समवन हु इज़ लाइक रियली रिस्पॉन्सिबल। वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी आती है, एंड दे आर लाइक क्वाइट मेच्योर एंड वाइस। वो काफ़ी वाइस है, उनके बात करने का तरीका काफ़ी अच्छा है। So yeah, that is all I'm seeing for now. So pile number 1, this was all for your reading. I hope it was helpful, it was fun, you enjoyed it. And if you have already like met your like spouse, let me know if it was relevant or not. And thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था या फिर SMS ऑप्शन को चूज़ किया था, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। सबसे पहले हम आपके इनर वर्ल्ड को देखेंगे कि आप इंटरनली अपने स्पाउस से मिलने से पहले आपके इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आप इंटरनली कैसा फील कर रहे हैं, इंटरनल वर्ल्ड आपका कैसा चल रहा है। उसके बाद हम आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड देखेंगे, मतलब आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, आपके आउटर इन्वायरमेंट में कैसा चल रहा है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है आपके स्पाउस से मिलने से पहले। सो सबसे पहले हम आपके इनर वर्ल्ड को देखते हैं, जिसके लिए हमारे पास आया है चैरियट एंड स्टार। ओके, एंड आपके आउटर वर्ल्ड के लिए हमारे पास आया है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। कमिंग टू योर इनर वर्ल्ड, आई कैन फील लाइक आप कुछ ना कुछ लाइक किसी ना किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई कैन फील लाइक हो सकता है कोई ना कोई आपको डिसीजन लेना था जो आपने फाइनली ले लिया है, एंड आप उस डिसीजन की तरफ लाइक एक्शन ले रहे हैं। एंड ये जो पीरियड है आपका लाइक इंटरनली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड बहुत ज़्यादा खुश हैं इस पीरियड में। यू आर फीलिंग रियली हैप्पी, यू आर फीलिंग रियली लकी एंड ब्लेस्ड। जो स्टार कार्ड होता है वो मुझे दिखाता है कि आपकी विश कम ट्रू जो होती है ना, अगर इफ़ यू वर विशिंग फॉर समथिंग लाइक वो विश फुलफिल हुई है। सो आप उसी फेज में कि लाइक यू आर ग्रेटफुल एंड यू आर थैंकफुल कि जो भी चीज़ के लिए आप विश कर रहे थे वो आपको फाइनली मिल गई। हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से लाइक उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, तो लाइक आपने फाइनली अचीव कर लिया है, और या फिर आप कोई चीज़ लेना चाहते थे या कुछ ना कुछ लाइक करना चाहते थे, आपने वो फाइनली कर लिया। लाइक आपकी जो भी विश थी वो लाइक फुलफिल्ड हुई है, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं काफ़ी हैप्पी एंड ग्रेटफुल जो फेस होता है ना, जहाँ पे हम ग्रेटफुल होते हैं गॉड को कि जो भी मेरे पास हुआ उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, वो चीज़ है। तो लाइक एक ग्रेटफुलनेस होगी आपके अंदर। बिकॉज हमारे पास चैरियट भी आया है, आई कैन फील लाइक कि आपका माइंड रन कर रहा है, लाइक आपने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया, आप किसी ना किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई गोल है। हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए विश कर रहे थे, उसके लिए एक रास्ता ढूंढ रहे थे कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, पर मुझे लाइक इसका रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं इसको कैसे अचीव करूँ। तो आपको लाइक वो फाइनली रास्ता मिल गया, ना आप उस चीज़ की तरफ लाइक आगे बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल एक काफ़ी हैप्पी फेज़ है, आप काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हैं इस फेज़ में, आप कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, एंड यू आर लाइक बिजी, लाइक यू आर इन अ बिजी फेज जहाँ पे आप थैंकफुल है आपको जो मिला, एंड यू आर लाइक बिजी। कमिंग टू द आउटर वर्ल्ड, मुझे लगता है जो मैंने इनर वर्ल्ड को बोला उसको लाइक काफ़ी अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है, बिकॉज कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, एंड आप उस अपॉर्चुनिटी को लाइक उसकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है, सो आई कैन फील लाइक ये जो वॉन्ड हमें लाइक रिप्रेजेंट हो रही है, लाइक आप फाइनली उसका यूज़ कर रहे हैं। तो आई कैन फील लाइक एक्सटर्नली आप काफ़ी सारी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ नया प्रोजेक्ट मिला आपकी जॉब में, आपका प्रमोशन हुआ, आपने करियर स्विच कराओ, आपने ग्रेजुएट कराओ।
समथिंग इम्पॉर्टेंट इन योर करियर इज़ लाइक टेकिंग प्लेस, आपका कुछ करियर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है एंड उस समय यू आर लाइक वर्किंग ऑन इट। लाइक अगर आपके पास कुछ भी क्रिएटिव आइडिया था तो आपने उस पर लाइक काम करा एंड आप उसकी तरफ एक्शन ले रहे हो। तो बेसिकली और लाइक वेरी करियर ओरिएंटेड इन एक्सटर्नली। लाइक आप इस समय अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा करियर पे फोकस्ड रहोगे, आपको चीज़ें अचीव करनी होंगी। जिस भी चीज़ें के बारे में आप सोच रहे थे मुझे करना है, मुझे अचीव करना है, लाइक आप फाइनली उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हो और उनको अचीव कर रहे हो। सो बेसिकली इन योर एक्सटर्नल वर्ल्ड यू आर लाइक लिटरली लाइक वर्किंग एवरी डे। एंड बिकॉज हमारे पास लायन आया है तो आई कैन फील लाइक यू आर टेकिंग इन चार्ज। आप कुछ ना किसी चीज़ में लाइक हायर पोजीशन पे हो जहाँ पे लाइक आपको ये लाइक दारोमदार संभालना है, लाइक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास है और लाइक आप एक लीडर का वहाँ पे रोल प्ले कर रहे हो। सो एक्सटर्नली और लाइक वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। सो आई कैन फील लाइक मे बी ये प्रोजेक्ट वही था जिसके लिए आप विश कर रहे थे, जिसको आप लाइक होप कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए या ये चीज़ ऐसी हो जाए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, और वो आपको मिल गया है। तो आपका लाइक पूरा ध्यान अभी से उस प्रोजेक्ट पे, एक्सटर्नली भी आप उस प्रोजेक्ट पे लाइक जुड़े हो और इंटरनली भी आपका दिमाग उस प्रोजेक्ट पे ही है। सो इट वॉज योर इनर एंड आउटर वर्ल्ड। लेट्स सी हाउ यू विल मीट योर सोलमेट सिचुएशन। उसके लिए हमारे पास आया है 2 of Cups. Okay, we have 8 of Cups. Okay, and star. Okay, we have 2 stars. So nice. I can feel like you will meet your spouse like after a important like relationship. अगर आप किसी relationship में थे तो वो like relationship like end होगा and उससे आप कहीं ना कहीं आपको लाइक थोड़ा आपको लगेगा कि लाइफ लव डज लव इवन एग्जिस्ट, और लाइक आपका पूरा फोकस आप अपने करियर की तरफ कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दोगे। कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा बिकॉज इक्लिप्स यहाँ पे शो होता है। ये पीछे जो 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो यहाँ पे पीछे इक्लिप्स शोज होता है, तो दिखाते हैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में। इक्लिप्स हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, किसी ना किसी चीज़ का चेंज होना दिखाता है। तो कैन फील लाइक कि कुछ ना कुछ लाइक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है जिसने लाइक आपका लव का लाइक वो सोच चेंज कर दिया है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सिचुएशन यहाँ पे एंड वी हैव 2 of Cups. I can feel like you might go on a trip. आप किसी न किसी ट्रिप पे जा सकते हैं जहाँ पर आपको आपके स्पाउस मिले, या फिर हो सकता है आप किसी वेडिंग के लिए कहीं पे ट्रैवल करें एंड वहाँ पर आपको स्पाउस मिले आपके। एंड बिकॉज वी हैव यहाँ पे स्टार भी, आई कैन फील लाइक कि ऐसा भी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपने हमेशा सोचा था कि आई वॉन्ट टू मीट माई स्पाउस इन दिस वे। लाइक अगर आपने सोचा था कि इस पर्टिकुलर वे में मैं अपने स्पाउस से मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ, तो वो चीज़ भी हो सकती है। आई कैन फील लाइक कि हाँ हो सकता है किसी मैरिज में अटेंड करो जहाँ पर आप अपने स्पाउस से मिलो। आई कैन ऑल्सो फील लाइक यू माइट मीट देम ऐसी कोई जगह जहाँ पे लाइक गिविंग देना जहाँ का लाइक मेन रिचुअल होता है। ऐसी कोई जगह जहाँ पे लाइक देना इज़ लाइक मेन थिंग। हो सकता है आप उन्हें कोई डोनेशन सेंटर में मिलो, लाइक नॉट फॉर एवरी वन बट फॉर सम ऑफ यू, लाइक कुछ ना कुछ देने का वहाँ पे जहाँ पे चीज़ आ रही है, लाइक यूर गिविंग समथिंग, लाइक उस सिचुएशन में आपको देना है कुछ ना कुछ। आई कैन ऑल्सो फील लाइक बिकॉज स्टार कार्ड हमेशा टावर कार्ड के बाद आता है एंड आई कैन फील लाइक कि अगर इसके पहले लाइक आपका रिलेशनशिप जो एंड हुआ था, सो आई कैन अगर होगा तो आई कैन फील लाइक आप कहीं ना कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली टू हील योर सेल्फ एंड यू मीट योर स्पाउस। मुझे लग रहा है कि ये ट्रिप है किसी ना किसी तरह की। हो सकता है किसी शादी के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी ना किसी बिजनेस डील के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो एंड कोई भी पार्टनरशिप के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो। मतलब बेसिकली ट्रैवल इन्वॉल्व है, आप लाइक ट्रैवल कर रहे हो एंड फिर आपको आपके स्पाउस मिल रहा है। सो ट्रैवलिंग इज द मेन लाइक कॉन्सेप्ट। लेट्स सी आप दोनों के फर्स्ट इम्प्रेशन क्या रहते हैं एक दूसरे की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर spouse see you as the crow spirit, co-create,
and you see your spouse as the bidker spirit. Be fearless and bold. Okay. First of all, with co-create, I can feel like your spouse sees someone जो जिनके साथ वो कुछ क्रिएट कर सकते हैं. फील लाइक यू टू विल वर्क लाइक विल गो वेल टुगेदर. लाइक उनको लगता है आप दोनों साथ में अच्छा काम कर सकते हो, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो. एंड अगर आप एक टीम बनोगे तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो. लाइक आप टीम वर्क आप दोनों में बहुत अच्छे से प्रेजेंट है. बिकॉज यहाँ पे हमारे पास नंबर 8 आया है एंड वी हैव क्रो विच लाइक दोनों लाइक शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं. सो आई कैन फील लाइक कि वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे देखते हैं समवन हु इज़ कोल्ड, समवन हु इज़ लाइक डिसिप्लिन्ड, समवन हु इज़ लाइक वर्कaholic, जो अपने काम पे बहुत ज़्यादा लाइक लगन में अपने काम पे लगा रहता है, उसको लाइक काम करना बहुत पसंद होता है. एंड समवन हु इज़ लाइक लॉयल एंड लॉन्ग टर्म, उनको लगता है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चीज़ें कर पाएंगे एंड आप लॉयल रहेंगे और एक लॉन्ग टर्म लाइक सिचुएशन को वो लाइक उम्मीद कर रहे हैं आपके साथ. एंड कमिंग टू हाउ यू सी योर स्पाउस, आई फील आप अपने स्पाउस को ऐसे देखते हैं समवन हु इज़ लाइक फियरलेस एंड बोल्ड. आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फियरलेस है एंड काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है. और आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो लाइक क्लियर होते हैं, जो कॉन्फिडेंट होते हैं. आप लोगों को आपके स्पाउस के बारे में अच्छा लगेगा कि वो कितने कॉन्फिडेंट है, उनको अपनी स्किन में वो कितने कंफर्टेबल है, उनको खुद पे कितना भरोसा है. एंड हाउ दे आर लाइक ओके विद हु एवर दे आर. लाइक आपको उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा लगेगा. आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा वो कितने समझदार है. आपको उनकी जो क्रिएटिव स्किल लाइक बिल्डिंग स्किल होती है ना, वो काफ़ी अच्छी लगेगी कि वो कितने लाइक अच्छे से बिल्ड कर पाते हैं चीज़ें. आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि आपको वियर्डली एक इमोशन सा कनेक्शन फील होगा आपके स्पाउस के साथ. लाइक व्हेन यू विल मीट देम यू विल जस्ट वियर्डली फील कनेक्टेड टू देम. आपको समझ नहीं आएगा क्यों, बट यू विल फील लाइक कनेक्टेड टू देम. बिकॉज यहाँ पे लाइक हमारे पास ऑरेंज कलर के भी फ्लावर्स है. आई कैन फील लाइक यू कैन सी योर स्पाउस एज समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब अच्छी चीज़ों के बारे में सोचता है एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड एनर्जी गिविंग है. तो आपको कहीं ना कहीं उनसे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और एक एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी एंड स्पॉन्टेनियस वाली जो वाइब्स होती है वो आएगी. एंड एक और चीज़ अगर मैं नोटिस करूँ तो हमारे पास लाइक जो भी एनिमल आया है वो लाइक ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में आए. तो आई कैन फील लाइक मे बी यू टू आर डिफरेंट येट टू लाइक आप दोनों बहुत अलग है, पर जब भी आप दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं. लाइक आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, आप एक दूसरे के साथ ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से होते हैं. लेट्स सी सम मोर हिंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ योर स्पाउस सीज यू. ओके, वी विल टेक दीज टू. How you see your spouse. Okay, this one. First of all, coming to how your spouse sees you, we have first house. Okay, we have Venus in first house. Okay, they think you're really beautiful. उनको लगता है बहुत ज़्यादा सुंदर हो एंड यू हैव सम टाइप ऑफ करिश्मा. आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो. एंड बेसिकली दे थिंक यू आर रियली ब्यूटिफुल एंड समथिंग विच इज़ रियली डेलिकेट. आई कैन ऑल्सो फील लाइक उनको ये भी लगता है कि आप अपनी बॉडी का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हो एंड यू आर लाइक टेकन केयर ऑफ़ योर बॉडी. मतलब आपने अपनी बॉडी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है. आप अपनी बॉडी को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो, मतलब हाइजीन को लेके आप कैसे ड्रेसअप होते हो एंड हाउ यू डू योर मेकअप और हेयर या जो भी चीज़ है. लाइक दे लाइक कि आप कितने वेल ड्रेस हो. दे लाइक हाउ यू ड्रेस, हाउ यू लुक एंड हाउ सफिस्टिकेटेड यू आर. लाइक उनको ये अच्छा लगता है कैसे आप सफिस्टिकेटेड से हो थोड़े एंड लिमिटेड लोगों से बात करना, और एक आपने एक जो अपना ऑरा बना रखा है. दे लाइक इट. Coming to how you see your spouse, we have South Node, which is Ketu, and Neptune. Okay. First of all, I would say कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा तो फील होता है कि जो आपके स्पाउस है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है एंड आपका कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है पास्ट लाइफ में. बट यू ऑल्सो फील लाइक दे आर रियली क्योटिक. आपको लगता है कितने लाइक क्योटिक है. लाइक आपको उनके बारे में जानना है, आपको उनसे लाइक
फेमिलर वाइब्स आती है कि आपको लगता है कि हाँ आई नो दिस पर्सन, आई वॉन्ट टू नो दिस पर्सन, बट लाइक आई डोंट वांट टू नो देम। लाइक आप उनको जानना भी चाहते हैं पर आप उनको नहीं भी जानना चाहते, बिकॉज वो कहीं ना कहीं थोड़े क्योटिक है। एंड यू ऑल्सो फील कि उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो लाइक काफ़ी ड्रीमी है। लाइक यू माई ड्रीम अबाउट देम, लाइक आप उनके बारे में सपने में आप उनको देख सकते हैं। एंड कभी कभार हमें ड्रीमी लोग बोलते हैं ना किसी के बारे में, वो चीज़ आप इनके बारे में लाइक फील करोगे, लाइक दे हैव अ ड्रीमी प्रेजेंट अबाउट देम टू देम। बिकॉज हमारे पास केतु आया विच इज़ लाइक साउथ नोड, वो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि you just know, you like feel like there is a connection and you are like connected in some way. And क्योंकि हमारे पास केतु आया, it can also represent a soul or a person you met in your past life. हो सकता है आप इनको अपनी past life में जानते थे, या फिर हो सकता है ये आपकी किसी past life में आपके काफ़ी अच्छे दोस्त थे, या हो सकता है स्पाउस ही थे and you like want to reconnect again in this life as like married couples. So yeah, pile number 2, that was it for your reading. I hope it was helpful, it was fun, you enjoyed it. So yeah, thank you so much for watching and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था या फिर SMS ऑप्शन को चूज़ किया था, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। सबसे पहले हम आपका इनर वर्ल्ड देखेंगे, मतलब आपके स्पाउस से मिलने से पहले आपके इंटरनल थॉट्स फीलिंग्स क्या, आपके इनरली मतलब आपका इंटरनल वर्ल्ड कैसा चल रहा है। उसके बाद हम आपका आउटर वर्ल्ड देखेंगे, मतलब एक्सटर्नली बाहर की चीज़ें कैसी चल रही है आपकी लाइफ में, बाहर आपकी सराउंडिंग्स कैसी चल रही है, तो हम उसको देखेंगे। सबसे पहले आपका इनर वर्ल्ड पे वी हैव 6 ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Cups and Knight of Wands. First of all, I can feel, क्योंकि 6 of Cups like 9 of Pentacles के पास आया, I can feel like लाइफ में आपने कहीं ना कहीं कुछ अचीव कर लिया है, आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है जहाँ पर आप हैं, मटीरियली जहाँ पर हैं आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं। एंड आई कैन फील लाइक कि आप अपनी मटीरियल वेल्थ कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हैं अपने लव्ड वन के साथ या ज़रूरतमंद लोगों के साथ। एंड यू आर इन अ फेस वेयर यू लाइक कि मैंने बहुत कुछ लाइक गेन कर लिया, नाउ आई वॉन्ट टू गिव बैक, जो वो वाला फेज़ होता है उसमें आप लाइक लोगों को वापस देना चाहते हैं। एंड 6 ऑफ कप्स क्योंकि चाइल्डहुड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कैन फील लाइक यू आर लाइक काइंड ऑफ कनेक्टेड टू योर लाइक इनर चाइल्ड। एंड बिकॉज इस वाले कार्ड पर आप स्पेशली देखेंगे, सो यू कैन सी कि वो कैसे लाइक जो बच्चा है वो बड़ा हो गया है। तो आई कैन फील लाइक मे बी इस टाइम पे आप अपने घर में लाइक अपने फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू कर दिया, आपने लाइक अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चालू कर दिया फाइनेंशियली, वेर यू आर लाइक कि हाँ पापा अब आप घर में बैठो, मम्मी अब आप घर में बैठो, लाइक आई विल प्रोवाइड, आई एम देयर, आई एम लाइक गुड, लाइक अर्निंग गुड। सो वो वाली चीज़ हो सकती है कि लाइक यू आर लाइक गिविंग बैक टू द पीपल जिनने आपको दिया है, अब उनको वापस दे रहे हो। इंटरनली आप काफ़ी लाइक फुलफिल्ड हो, काफ़ी पीस में हो, सब अच्छा चल रहा है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा खुश हो एंड फाइनेंशियली भी आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी चली है। तो इमोशनली और फाइनेंशियली आप दोनों तरीके से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो अपनी लाइफ में। आपका इनर वर्ल्ड लाइक काम है, शांत है, लाइक यू आर हैप्पी एंड लाइक काम। कमिंग टू योर आउटर वर्ल्ड, जो कि हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वंस के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। इस वाली क्वीन ऑफ कप्स को देखते ही मेरे को लाइक मेडिटेशन याद आया। तो आई कैन फील लाइक मे बी आप मेडिटेशन में होंगे इस समय, लाइक एक्सटर्नली आप मेडिटेशन या योगा करना आपने चालू कर दिया होगा। आई कैन ऑल्सो फील लाइक इस टाइम पे आपने अपनी लाइफ में अपने इमोशंस के लिए खुद को लाइक कंट्रोल में मान लिया होगा कि आपके इमोशंस आप कंट्रोल करते हैं एंड यू विल चूज़ लाइक how you will behave, like you will not let your emotions dictate your life, बल्कि आप उनको बैलेंस आउट करेंगे, उनको समझेंगे एंड उनके साथ काम करेंगे। आई कैन फील लाइक इस फेज ऑफ लाइफ में आप लाइक इमोशनली काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड हैं एंड यू आर लाइक वर्किंग ऑन सम पैशन,
कुछ ना कुछ नया पैशन आपकी लाइफ में आएगा आपके स्पाउस से लाइक एंटर होने से पहले। लाइक जब लाइफ एकदम लाइक बैलेंस में चल रही होगी, एकदम सब सेम सेम लाइक सेम रूटीन चल रहा होगा, उसके पहले जो आपके स्पाउस आने वाले होंगे आपकी लाइफ में, उस समय आप कुछ ना कुछ नई हॉबी या कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट या कोई ना कोई नई चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और लाइक वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, एंड लाइक यू विल स्टार्ट डूइंग दैट एक्टिविटी। सो मे बी आपके स्पाउस से मिलने से पहले आप किसी ना किसी नई हॉबी या कोई ना कोई नई लाइक एक्टिविटी में लाइक इंडल्ज होने वाले, कोई ना कोई नई एक्टिविटी आप ज्वाइन करने वाले हैं आपके स्पाउस से लाइक आपकी लाइफ में आने से पहले। सो दैट कुड बी द साइन फॉर यू। आई वुड से कि इस फेज ऑफ लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा लाइक संतुष्ट हैं, एंड यूर लाइक हैप्पी, एंड आई कैन ऑल्सो फील लाइक, क्योंकि लाइक इफ़ यू सी हर हैंड्स इट्स लाइक शी इज़ लाइक गिवन अप द पावर, लाइक इट्स, मुझे ये इस चीज़ की याद दिला रहा है कि मैंने सब छोड़ दिया, अब सब आपके हाथ में, लाइक यू आर गिविंग गॉड, कि आप अब भगवान को दे रहे हो कि सब अब आपके हाथ में, आप देखिए कैसे क्या होगा, मेरा लाइक हो गया है वैसे कि अब सब आपके भरोसे, लाइक आपने उन पे लाइक चीज़ें छोड़ दी हैं एक तरह से। इट्स नॉट इन अ बैड वे कि आपने लाइक अब मैं लाइक ऐसे नहीं कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा आप देखो, बल्कि इट्स मोर लाइक कि आई ट्रस्ट यू, आई नो कि जो भी आप मेरे लिए करोगे वो बेस्ट होगा, तो वैसे वे में। सो कहीं ना कहीं आप इस समय अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो। आई एक्चुअली फील लाइक कि जो हमारे कार्ड्स आए ना वो सारे एलिमेंट को प्रेजेंट करें, लाइक यहाँ पे आप लाइक फायर एलिमेंट आ गया, वाटर एलिमेंट आ गया, ग्रीन से हमारा अर्थ एलिमेंट आ गया, एंड यहाँ पे लाइक मुझे एयर एलिमेंट की याद दिलाई, दो इट्स लाइक कप कार्ड, बट यहाँ पे लाइक एयरी फीलिंग आ रही है। तो आई कैन फील लाइक आपके सारे एलिमेंट बहुत बैलेंस्ड है, आप खुद बहुत बैलेंस्ड है इस समय अपनी लाइफ में, यू आर लाइक हैप्पी, एंड यू आर लाइक हर जगह से आपकी लाइफ एकदम परफेक्ट जा रही है, लाइक योर लाइफ इज़ गोइंग गुड, और सब कुछ एकदम परफेक्ट है, आपके सारे एलिमेंट्स एकदम परफेक्ट एंड सब चीज़ एकदम अच्छे से जा रही है। सो लेट्स सी इन वॉट सिचुएशन विल यू मीट योर स्पाउस, और उसके लिए हमारे पास आए हैं 7 of Wands, okay, King of Wands, okay, we have Knight of Wands and King of Wands, and Judgment. I feel like for some of you, you are meeting them in a court. लाइक मुझे देखते ही लाइक कोर्ट की याद आ रही है, बिकॉज अ पर्सन इज डिफेंडिंग, अ पर्सन इज लाइक सिटिंग ऑन अ हायर पोजिशन, एंड लाइक देर इज जजमेंट। सो नॉट फॉर एवरी वन ऑफ यू, बट फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप इनको लाइक किसी कोर्ट के समय मिले, किसी ना किसी लीगल चीज़ में जहाँ पे लाइक जजमेंट हो रहा है, किसी ना किसी का लाइक आपको वहाँ पे लाइक इंसाफ होते दिख रहा है, लाइक समवन इज़ फाइटिंग एंड लाइक दे आर गेटिंग जस्टिस। तो किसी ना किसी कोर्ट सेटिंग में आई फील लाइक आप लोग मिल रहे हैं, एंड आई कैन ऑल्सो फील लाइक फॉर सम ऑफ यू इट माइट बी अ पार्टी, बिकॉज अ पर्सन वॉज लाइक फाइटिंग, लाइक दे वॉन एंड लाइक उनने पार्टी करी, लाइक मेरे को वो वाली फील भी आ रही है, तो वो कोई पार्टी भी हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ यू लाइक आई थिंक इट्स अ कोर्ट, इट्स समथिंग रिलेटेड टू जजमेंट, जहाँ पे लाइक किसी ना किसी चीज़ का फैसला हो रहा है, किसी ना किसी चीज़ के बारे में लाइक जजमेंट हो रहा है। या सो यू आर मीटिंग इन सम टाइप ऑफ लीगल सिचुएशन जहाँ पे किसी ना किसी तरह का जजमेंट हो रहा है, एंड सम ऑफ यू इट माइट बी अ पार्टी, लाइक कोई विक्ट्री पार्टी, कोई चीज़ आपने जीती हो सकता है, आपने कोई लीगल केस जीता हो एंड उसके बाद आप लाइक एक पार्टी थ्रो करे जहाँ पर हो, या फिर आप कोई लीगल केस के लिए लड़ रहे हो जहाँ पर आपको आपके स्पाउस मिले, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती है। तो समथिंग रिलेटेड टू लीगल थिंग, जब भी आप किसी लीगल थिंग से लाइक डील कर रहे हैं, जब आप लाइक अपने स्पाउस से मिल सकते हैं। कमिंग टू योर इम्प्रेशन ऑफ ईच अदर, सबसे पहले आपके स्पाउस आपको कैसे देखते हैं। वी हैव वार्म बैड स्पिरिट, बी एट होम, एंड यू सी दम एज आउल, बिकॉज इन दोनों के सर पे लाइक कुछ ना कुछ है। आई कैन फील लाइक यू बोथ आर इन सम टाइप ऑफ हायर पोजिशन, लाइक आप काफ़ी अच्छी पोजिशन पे लाइफ में जब आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, लाइक यू आर बोथ डूइंग लाइक गुड, लाइक आप दोनों काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में जब आप एक दूसरे से मिलने वाले हैं उससे पहले। आई कैन फील लाइक जब आपके स्पाउस आपसे पहली बार मिलते हैं तो उनको ऐसा लगता है
कि आप कहीं ना कहीं एक होम स्पिरिट है, एक इंट्रोवर्ट है जिसको घर पे रहना अच्छा लगता है, आपको ज़्यादा लाइक सोशलाइज करना अच्छा नहीं लगता, एंड यू लाइक मोर इनटू लाइक घर पे रहने वाला पर्सन टाइप. एंड वी हैव नंबर 5 विच इज़ बर्करी. सो आई फील लाइक दे थिंक यू आर गुड एट कम्युनिकेशन. आप कम्युनिकेट करने में अच्छे हो, यू आर गुड एट कॉन्वर्जेशन, कॉन्वर्जेशन करने में अच्छे हैं, एंड कहाँ पे क्या बोलना है उस चीज़ में अच्छे हैं. आई ऑल्सो फील लाइक दे थिंक यू आर क्यूट, बिकॉज जो दो आई एम नॉट श्योर इज ये बेयर है या नहीं, बट ये मुझे एक बेयर की याद दिला रहा है. एंड बेयर से हमेशा लाइक हम क्यूट चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लाइक टेडी बेयर एंड लाइक क्यूट थिंग्स. तो दे कैन थिंक यू आर लाइक क्यूट, यू आर लाइक have a like a softer facial feature maybe, or maybe they just think your face is like innocent. Because हमारे पास owl आया है, feel like your spouse might wear glasses. ज़रूरी नहीं है हो, but I just felt like it कि हो सकता है उनके glasses हो. And I feel like you see your spouse as someone who's like a little bit mysterious, जो ज़्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि जो owls होते हैं वो आपको कभी दिन में नहीं दिखेंगे, हमेशा रात में आपको उड़ते हुए दिखेंगे कभी कभार. और लाइक आप इतना लाइक ईजिली लाइक उल्लू नहीं देख पाते हैं डेली लाइफ में. तो आई कैन फील लाइक दे थिंक लाइक यू थिंक कि लाइक दे आर लाइक वो काफ़ी कम दिखते हैं, विच इज़ आयरॉनिक, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि आप घर पर रहते हो और आप इतना बाहर नहीं निकलते, आप थोड़े इंट्रोवर्ट है, और आप भी एक तरह से यही सोच रहे हैं कि लाइक इंट्रोवर्ट है और घर से बाहर नहीं निकलते. तो आई कैन फील लाइक आप दोनों की खूब जमेगी, क्योंकि आप दोनों घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं. And we have number 7 which is ruled by Ketu. So I can feel like कि आपको कहीं ना कहीं एक मिस्टीरियस वाइब आएगी, आपको वो इनको और जानने का मन करेगा, आपको ऐसा लगेगा आपका कुछ ना कुछ पास कनेक्शन है, आप इनको पहले से जानते हैं, आपको इनके साथ कम्युनिकेट करना काफ़ी इजी रहेगा, आप इनसे बात काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे, कम्युनिकेशन काफ़ी इजी होगा आप दोनों के बीच में. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ योर स्पाउस सीज यू. एंड वी हैव okay these two. And for how you see your spouse we have these two. Okay, first of all let's see how your spouse sees you. We have 10th house, which is the house of career, reputation, public image, and Capricorn, which is again 10th house. like Capricorn, like अगर हम like सीरीज वाइज जाते हैं तो 10th जोडियाक है, वो like 10th हाउस को ही रूल करता है. So I feel like your spouse sees you as someone who's like really career oriented. वो देखते हैं आपको ऐसा someone जो कि काफ़ी ज़्यादा career oriented है, जो अपने करियर पे काफ़ी वैल्यू पुट करता है, उसके लिए करियर काफ़ी इम्पोर्टेंट है. एंड आई वुड ऑल्सो से बिकॉज कैप्रिकॉर्न इज़ काइंड ऑफ लाइक अ ट्रेडिशनल साइन, मतलब वो ट्रेडिशनल साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो उनको ऐसा भी लग सकता है आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, आप काफ़ी ज़्यादा लाइक जो आपके वेज है ना, मतलब चीज़ें करने का तरीका, उनमें आप काफ़ी रिजिड भी हो सकते हैं, जैसे आप चीज़ें करते हैं ना आप वैसे ही करेंगे. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाय के साथ 2 बिस्किट लाइक प्रेफर करते हैं तो आप हमेशा 2 ही करेंगे, आप 3 नहीं करेंगे. या आपका कुछ पर्टिकुलर वे हो सकता है कोई चीज़ खोलने का या बैठने का, कुछ ना कुछ लाइक आप मतलब फिक्स है, मतलब अगर आप जैसे जो चीज़ करते हैं ना वैसे ही करेंगे, उनको ऐसा लगता है. दे थिंक यू हैव अ रियली गुड इमेज, आपकी सोशल इमेज काफ़ी अच्छी है, सोसाइटी में आप काफ़ी लाइक अच्छे से लाइक रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को. एंड ओवरऑल ये लाइक रियली वर्कaholic, काफ़ी ज़्यादा वर्क में इन्वॉल्व है आपकी लाइफ में, आपका लाइक वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. एंड दे थिंक कि आपकी लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी लाइफ में लाइक करियर है, एंड करियर ओरिएंटेड आप बहुत ज़्यादा है. ज़रूरी नहीं आप हो, बट योर स्पाउस सीज यू एज समवन हु इज़. लेट्स सी हाउ यू सी योर स्पाउस, आप अपने स्पाउस को कैसे देखते हैं. We have 8th house, okay, and we have 5th house, okay. I feel like you think your spouse have some type of hidden knowledge जो सब लोगों के पास नहीं होती, उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज है जो सबको पता नहीं होती है, जैसे उनको आउल ने भी रिप्रेजेंट करा है. तो आई कैन फील लाइक कि हाँ वो थोड़े मिस्टीरियस है, उनके बारे में लाइक आपको सब कुछ नहीं पता होगा, एंड दे हैव सम नॉलेज जो दूसरों के पास नहीं होगी. एंड
यू फील लाइक दे आर लाइक वेरी लाइक क्रिएटिव, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है, एंड मे बी योर स्पाउस हैज़ लाइक डेटेड समवन, और माइट लाइक यू माइट नो देम व्हेन दे वर डेटिंग समवन, लाइक हो सकता है आप उनको जानते हो जब वो किसी और को डेट कर रहे थे, बट लाइक सम टाइप ऑफ लाइक डेटिंग थिंग इज़ इन्वॉल्व, लाइक आपको ऐसा लगता है कि वो लाइक उनको डेट करने का रोमांस में वो काफ़ी अच्छे हैं, एंड यू ऑल्सो फील लाइक दे आर लाइक क्वाइट मिस्टीरियस, वो अपना लाइक ट्रू सेल्फ सबको लाइक रिवील नहीं करते, कहीं ना कहीं वो हिडन रखते हैं। एंड एट्थ हाउस कुड ऑल्सो रिप्रेजेंट समवन हु हैज़ लाइक जनरेशनल वेल्थ, मतलब उनको जो पैसा मिलता है वो कहीं ना कहीं जनरेशन से या पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा होता है। एंड बिकॉज इट्स विथ फिफ्थ हाउस, आई फील लाइक नॉट फॉर एवरी वन बट फॉर सम ऑफ यू दे माइट हैव अ शॉप, लाइक उनकी फैमिली की कोई शॉप हो सकती है जो उनका लाइक मेन बिजनेस हो, और समथिंग लाइक दैट। ओवरऑल यू थिंक योर स्पाउस आर लाइक रियली मिस्टीरियस, वेरी लाइक creative, and overall like you guys have a good vibe with each other. I can feel like जब आपको लगे ना लाइफ में आप एक तरह पूरी तरह स्टेबल है, आप पूरी तरह हैप्पी हैं, एंड आप किसी ना किसी लाइक लीगल बाउंडिंग में लाइक इंगेज करें, जस्ट नो योर स्पाउस माइट बी अराउंड। और ये भी हो सकता है कि आप जो भी लाइक ये केस या जो भी लाइक हमने बात करी लीगल चीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें आपके स्पाउस आपकी मदद करे और समथिंग लाइक दैट। जस्ट see how it rolls out for you. So yeah, pile number 3, that was it for my reading. I hope it was helpful, it was fun, you enjoyed it, and yeah, thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye.